श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण के बारे में कि श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले 5 शास्त्रीय उपाय बताए थे ताकि आप निर्धन नहीं रह सकें। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अगर स्वयं कृष्ण भगवान ने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार नहीं किया होता तो कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ने से पहले ही अर्जुन अपनी हार मान लेते। कूटनीति के अलावा श्री कृष्ण को रास रचयिता भी कहा गया है। अपने मुंह पास में बांधकर वे गोपियों के संग रास नचाते थे क्योंकि 64 कलाओं के जानकार थे। आप ये भी जानते होंगे कि कृष्ण ने कुछ ऐसी चीजों का वर्णन भी किया था जिन्हें घर में रखकर सामान्य मनुष्य दरिद्रता की स्थिति को टाल सकता है। सनातन धर्म में जुड़े पौराणिक दस्तावेजों और शास्त्रों में मनुष्य जीवन की हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान बताया गया है। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा था कि घर में सदैव खुशहाली रहे, कोई दारिद्र्य नहीं रहे, तो क्या करना चाहिए। तो युधिष्ठिर के जवाब में श्री कृष्ण ने उन्हें बताया था वो राज जिसकी वजह से दरिद्रता नहीं आती, लक्ष्मी सदैव निवास करती है। उसमें पहला था शुद्ध देसी घी का दीप जलाना। भगवान कृष्ण ने कहा था कि जिन घरों में प्रतिदिन गाय के घी का दीपदान किया जाता है, उसी घी से भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है, उन घरों में देवी देवता अपनी कृपावश से बरसाते हैं। ऐसा होने पर उन घरों में दरिद्रता का आवास कभी नहीं होता है। फिर यह बताया था कि घर आए मेहमान को सबसे पहले पानी देने से अशुभ ग्रह टल जाते हैं, इसलिए जब भी कोई घर में आए तो उसे सबसे पहले पानी पीने दीजिए। ठंडा पानी हो मटके का तो और अच्छी बात है। उसके बाद शहद के बारे में उन्होंने बताया था। पुराणों में शहद को बेहद पवित्र माना गया है। यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर वहां सकारात्मक ऊर्जा को स्थापित करने का कार्य करता है, इसलिए घर में शहद का होना अनिवार्य है। इसे हमेशा एक साफ सुथरे स्थान पर रखना चाहिए। ऐसा होने पर घर के खर्चों में कमी आएगी और धन धान्य में बरकत होगी। फिर है चंदन का तिलक। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि सौर मंडल के ग्रह मनुष्य के जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। प्रत्येक दिन व्यक्ति ग्रहों के हिसाब से अपने माथे पर तिलक लगाता है तो यह शुभ फल प्रदान करता है। चंदन के तिलक को सबसे शुभ माना जाता है। इसे माथे पर लगाने से शीतलता मिलती है और पापों का भी नाश होता है। घर में चंदन रखना भी शुभ माना जाता है। इसकी खुशबू से नकारात्मक ऊर्जा ऑटोमेटिक नष्ट होती है। उसके बाद उन्होंने मां सरस्वती के बारे में कहा। ज्ञान, बुद्धि और संगीत की देवी माने जाने वाली देवी सरस्वती के हाथ में हमेशा वीणा रहती है। पुराणों के अनुसार देवी सरस्वती को कमल के फूल पर बैठे और हाथ में वीणा पकड़े देखा गया है। कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ उसे छू नहीं पाता है। कमल में बैठी मां सरस्वती अपने हाथ में वीणा रखती है। वीणा यह इस बात को दर्शाता है कि हम चाहे कितने ही बुरे और नकारात्मक हालतों में रहे, लेकिन हमें अपने ज्ञान के प्रकाश को हमेशा प्रज्वलित रखना चाहिए। वीणा को देवी सरस्वती का ही रूप माना जाता है, इसलिए इसका घर में होना काफी लाभदायक सिद्ध होता है। तो इन चीजों को अगर आप घर में रखते हैं तो कभी दुख दारिद्र कभी नहीं आएगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।